अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज आप हमसे मैं शेयर करूंगी कि मैं अपने मेकअप ब्रशेज़ को किस तरह से जो है वॉश करती हूँ, किस तरह से उसको क्लीन रखती हूँ। मेकअप ब्रशेज़ को जो है हमेशा क्लीन और साफ़ यूज़ करना चाहिए। जब हमारे मेकअप ब्रशेज़ के ऊपर पुराना प्रोडक्ट होता है या हमारे ब्यूटी ब्लेंडर जो है गंदे होते हैं तो हमारी स्किन में कोई भी जो है इरिटेशन हो सकता है, कोई जर्म्स जरासीम जा सकता है या हमारी स्किन में पिंपल एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर हो या मेकअप ब्रशेज़ हो उसको जो है हमेशा साफ़ और क्लीन यूज़ करना चाहिए। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि मेकअप ब्रशेज़ को किस तरह से वॉश करते हैं और कुछ टिप्स भी दूंगी। टिप्स नंबर 1, मैं जब भी मेकअप ट्यूटोरियल शूट करती हूँ, कोई एक ब्रश हो या दो ब्रश हो, फाउंडेशन ब्रश हो या जो है आई शेडो ब्रश हो, जब वो गंदे हो तो ओबियसली वॉश करने का टाइम नहीं होता है, तो मैं इसको किस तरह से क्लीन करती हूँ। आप ऐसे कर सकते हो। इमरजेंसी में कोई भी ब्रश जो आपको क्लीन करना है, वॉश करने का टाइम नहीं है, तो आप जिस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो आपको लेना है मेकअप रिमूवर वेट वाइप, जो भी आपके साथ मौजूद है आप वही ले लीजिए। फिर आप वही ब्रश ले लीजिए जो आपको क्लीन करना है और एक वेट वाइप्स के साथ जो है आप ब्रश को इस तरह से स्मच कीजिए। जो भी ब्रश हो, फाउंडेशन ब्रश हो या कंसीलर ब्रश हो, अच्छी तरह से इस तरह से जो है क्लीन हो जाएंगे। ये जो ब्रश है इसे मैं ज़्यादातर जो है आई को कंसील करती हूँ, कंसीलर या कभी कभी जो है फाउंडेशन इसे अप्लाई करती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया। बाकी टिप्स जो है मैं आपको आगे जाकर आपको बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वीकली मैं किस तरह से अपने ब्रशेस जो है वॉश करती हूँ। आपको लेना है एक बॉल जिसमें इजीली आपके ब्रशेस आ जाए। फिर आपको लेना है वार्म वाटर, मतलब नीम गर्म पानी, और इसमें डालने के लिए आपको कुछ ये चीज़ चाहिए जो इजीली आपके किचन या घर से आपको मिल जाती है। सिरका हमारे ब्रशेस को क्लीन करता है और हमारे ब्रशेस को एम्प्टी जेम्स बनाते हैं, इसलिए आपको लेने है सिरका। मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 चम्मच मतलब 1 टीस्पून सिरका इसमें यूज़ किया। मोस्टली हमारे मेकअप जो है वाटर प्रूफ होता है, स्मच प्रूफ होता है, इसलिए ऑयल डालना लाजमी है। मैंने यहाँ पर जो है जैतून का तेल का इस्तेमाल किया है। आप जो है कोई सा भी ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है जैतून का तेल लिया है और यहाँ पर जो है मैंने शावर जेल का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर जो है शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पर जो है 2 टीस्पून जो है शावर जेल इसमें डाल दिया है और इसको जो है मैंने अच्छी तरह से जो है यहाँ पर मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद जो है आप इसमें डाल लीजिए अपने डर्टी ब्रशेज़। मैंने यहाँ पर जो है सारे ब्रशेज़ और मेकअप स्पंजेस जो है मतलब ब्यूटी ब्लेंडर जो है मैंने इसमें डाल दिया है और तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। 10 मिनट जो है यहाँ पर इसकी कंप्लीट हो चुका है और अभी जो है हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इस ब्रश से कितनी ज़्यादा आसानी से जो है फाउंडेशन रिमूव हो रहा है क्योंकि सॉफ्ट हो चुका है। ब्यूटी ब्लेंडर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है ईजिली ये साफ़ हो गया है। लेकिन आपको लेना है एक चन्नी क्योंकि अभी असल काम जो है स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो है चन्नी के साथ इसको वॉश कर सकते हैं। आपको लेना है एक ब्रश, शावर जेल या सॉफ्ट जो आपको कम नज़र आ रहा है तो आप जो है अपने साथ रख दीजिए एक्स्ट्रा और इस तरह से जो है आप अपने ब्रश को चन्नी के साथ स्मच कीजिए। अच्छी तरह से आपका ब्रश जो क्लीन हो जाएगा। वैसे इस तरह से जो है ब्रशेस क्लीनिंग टॉय भी आता है, आप इसको भी ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली और कम प्राइस में जो है आपको ऑनलाइन या किसी भी मेकअप स्टोर से जो है आपको मिल जाता है। लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मोस्टली लड़कियों के साथ ऑन नहीं होता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा आसानी से जो है क्लीन हो रहा है। और यहाँ पर जो मैंने पानी चेंज किया है क्योंकि वो पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। टिप्स नंबर 2, जब भी आप अपने ब्रशेस जो है वॉश करते हो, इस तरह से जो प्लेट ब्रशेस होते हैं आप उसको कभी भी इस तरह से रब ना किया कीजिए, इससे जो इसके ब्रशेस ख़राब होते हैं। चाहे आपके साथ जो ब्यूटी क्लीनिंग टॉय हो या चन्नी हो, आप इस तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं। इससे जो इसके ब्रशेस ख़राब नहीं होते। इस तरह से जो राउंड ब्रशेस होते हैं आप इसको इस तरह से राउंड वे में इसको क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर जो है हमारी ब्यूटी ब्लेंडर अच्छी तरह से जो है क्लीन हो चुकी है। उप्स, जब भी आपको इस तरह से काम करना है ना तो वॉशरूम सिंक या किचन सिंक भी करना है। मेरी तरह ऐसे नहीं, मैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर कर रही हूँ। यहाँ पर जो हमारी ब्यूटी ब्लेंडर अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। इसका हाल थोड़ा सा बुरा है क्योंकि ये किसी सदी से मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं ये भी अच्छी तरह से जो है क्लीन हो चुकी है। और बाकी सारे ब्रशेस जो है अच्छी तरह से क्लीन हो चुके हैं। अब इसको ड्राई कैसे करते हैं, तो आप जो है कुछ टिश्यू ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है आप टिश्यू की जगह टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सारे ब्रशेस जो है इस तरह से आप इसके ऊपर डाल लीजिए और पैन के नीचे या एसी के नीचे जो है आप इसको रख दीजिए तो ये अच्छी तरह से जो है ड्राई हो जाएंगे। तो मैंने जो है ब्रशेस को रात में वॉश किया, सुबह तक अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई हो गए थे। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं आफ्टर एंड बिफोर की वीडियो, अच्छी तरह से हमारे ब्रशेस बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। और यहाँ पर टाइम आता है टिप्स नंबर 3 का। तो टिप्स नंबर 3 ये है कि जब हम अपने ब्रशेस वॉश करते हैं तो उसके जो ब्रशर होते हैं वो एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, तो आपको उसको किस तरह से जो है एक दूसरे से अलग करना है। तो आप जो है इसको कॉम कर सकते हैं। आप जो यहाँ पर कंघी भी ले सकते हैं
या इस तरह से जो आईब्रो ब्रश होते हैं आप इसकी मदद से भी अपनी ब्रशेस जो है अलग कर सकते, उसको कम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो लास्ट टिप्स ये है कि जब भी आप अपने मेकअप ब्रशेस जो है बाय करते हो तो इस तरह से जो है मेकअप बॉक्स उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी मेकअप ब्रशेस जो है धूल मिट्टी से दूर रहते हैं। जब हमारी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो है मेकअप ब्रशेस होते हैं तो उसमें धूल मिट्टी आसानी से चले जाते हैं और मोस्टली एक्ने और पिंपल्स जो है धूल मिट्टी की वजह से हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आ जाए तो मुझे ज़रूर बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अल्लाह पामन अपना और अपने सब सारे लोगों का बहुत सा ख्याल रखना।